नेक्स्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो मेनली इसमें यही था, ये कोई भी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ स्मॉल b है एंड ए बी इज़ अ रोड हुज लेंथ इज़ ट्वाइस ए, जी बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड। तो ये लेंथ स्मॉल है और ये लेंथ स्मॉल है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज x, y है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स रोड का नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये सभी फाइंड आउट करना बता दिया था, ये डिस्टेंस बता दिया था, ये हो गया था अपना। ठीक है, जैसे ये b डिस्टेंस है तो इसका इस एंगल में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, b कोस थीटा। जो भी एंगल बन रहा है उसके कोस से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल थीटा है तो कोस थीटा, तो b को किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोस थीटा से, तो वो ये डिस्टेंस ये b कोस थीटा हो गई। ठीक है, ये इसी तरह से ये a है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है तो a को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके कोस से, तो a कोस फाई, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a कोस फाई। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो ये भी a कोस फाई होगी। तो ये b कोस थीटा और ये a कोस फाई, तो स्मॉल h किसके इक्वल हो जाएगा, b कोस थीटा प्लस a कोस फाई। क्लियर है, तो स्मॉल h फाइंड आउट हो गया। देखो h इस एम जी एच इट इज, और h की वैल्यू b कोस थीटा प्लस a कोस फाई। तो वर्क फंक्शन W जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे, जहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन्स नीचे की ओर, नीचे की ओर ही लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों, कभी ऊपर की ओर लगाया क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, नो। तो स्मॉल h हमेशा ओरिजिन से जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इसको स्मॉल h, तो स्मॉल h इसके प्लस इसके, तो ये दोनों फाइंड आउट। ठीक है, ये डिस्टेंस बता दी थी आपको, ये डिस्टेंस बता दी थी। कैसे फाइंड आउट की थी, ये एंगल अपना 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो इस b का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट b कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो b साइन थीटा। इसी तरह से a ये है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना है अपने को, तो a इंटू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो a साइन थीटा, तो ये अपनी a साइन थीटा आया था। ठीक है, हो गया रिवाइज। अब देखो इसमें वर्क फंक्शन W, तो ठीक है, वर्क फंक्शन W इक्वल टू एम जी एच, और h आप लोगों को बता दिया, h की वैल्यू जो है वो b कोस थीटा प्लस a कोस फाई। ठीक है, ये भी b कोस थीटा प्लस a कोस फाई, तो एम जी इंटू ये, तो ये तो वर्क फंक्शन आ गया अपना। ठीक है, एक अपने को स्मॉल v और फाइंड आउट करना है। स्मॉल v क्या, t इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ये होती है अपनी। अब यहाँ पर अपना ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने को काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर, यदि जेड का कोऑर्डिनेट और हो तो उस केस में वी जो है वो वी स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, जैसा डेरिवेशन में लिया था। तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब ये तो इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब इसमें ये जो रोड है इसके अकॉर्डिंग ये रोड वर्टिकल के साथ फाई एंगल बना रही है। ठीक है, तो इस रोड के अकॉर्डिंग और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, या ये कहें कि इस पूरे सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए अपना जो फॉर्मूला है वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इंटू फाई डॉट स्क्वायर। फाई जो है वो फाई बी द एंगल ऑफ द रोड ए बी विद द वर्टिकल। ठीक है, फाई क्या है, रोड ए बी का वर्टिकल के साथ बनाया गया एंगल। थीटा क्या है, स्ट्रिंग ओ ए का इस वर्टिकल के साथ बनाया गया एंगल।
तो इस पूरे सिस्टम के लिए जो फॉर्मूला होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इंटू फाइव डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब ये रोड के लिए इसकी जो वैल्यू होती है एम, तो ये एक तरह से ये लर्न ही करना है, ठीक है। तो ये तो रोड के अकॉर्डिंग अपना जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ऐड होगी इसमें। एम के स्क्वायर, किसी भी रोड के लिए एम के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1/3 एम ए स्क्वायर, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में। ये जो है ये डिफरेंट होता है रोड के लिए, तो जो जैसे जैसे जो भी सिचुएशंस आएंगी उसके अकॉर्डिंग बता देंगे कि इसकी वैल्यू क्या अपने को लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ एम के स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, एम के स्क्वायर की जगह क्या पुट करोगे 1/3 एम ए स्क्वायर, बिकॉज ए बी इज अ रोड, ठीक है। अब वी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, देखो वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर से ये वैल्यू आ जाएगी इजीली, इतना सॉल्व कर लोगे सभी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, ठीक है। एम के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 1/3 एम ए स्क्वायर, तो एम तो कॉमन हो गया, हाफ कॉमन हो गया, एम कॉमन हो गया दोनों में, तो ये टर्म इसके इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसको जितना इजीली सॉल्व हो सके ये सॉल्व कर लो, ये और ये 1/3 प्लस 1 4/3, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को एक साथ करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, इसको फर्स्ट लेते हो, इसको सेकंड लेते हो, थर्ड, तो ये फोर्थ हो जाएगी। तो इक्वेशन आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो मार्क कर लो। तो मेनली अपना जो एम है इन क्वेश्चंस में वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी टी की वैल्यू फाइंड आउट करना और वर्क फंक्शन डब्ल्यू फाइंड आउट करना, और ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, बिकॉज लैग्रेंजेज इक्वेशन ऑफ मोशन में d/dt डेल टी अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल टी अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, ठीक है। डब्ल्यू इज वर्क फंक्शन एंड टी बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो भी सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टी और डब्ल्यू फाइंड आउट किए। हाँ, टी की वैल्यू के लिए फिर एक्स डॉट वाई डॉट चाहिए। एक्स डॉट वाई डॉट कहाँ से आएंगे, जब एक्स और वाई फाइंड आउट होंगे, और एक्स और वाई क्या है, जो भी रोड है उसका सेंटर ऑफ मास जी है, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, ठीक है। तो साथ साथ वीडियोज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर लोगे तो बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब लैग्रेंजेज थीटा इक्वेशन एंड लैग्रेंजेज फाई इक्वेशन दोनों ले लो और दोनों में वैल्यू पुट करके और सॉल्व कर लो, तो इनके सॉल्यूशन में किसी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लैग्रेंजेज थीटा इक्वेशन हो गई है, ठीक है। टी की वैल्यू अपने पास है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। उसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, d/dt ये वैल्यू पुट कर दी, डेल टी अपॉन डेल थीटा 0 हो जाएगा। डेल टी अपॉन डेल थीटा, देखो टी डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, टी किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा डॉट और फाई डॉट पर, थीटा का कोई टर्म ही नहीं है, तो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के, कोस थीटा जहाँ पर भी आ रहा है उसको 1 पुट करोगे। फॉर स्मॉल ऑस्किलेशन वी नेग्लेक्ट हायर पावर्स ऑफ थीटा, ठीक है। एक बी कैंसिल हो जाएगा, तो बी थीटा डबल डॉट प्लस ए फाई डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी थीटा। थीटा की दोनों टर्म्स को एक साथ करो और फाई की जो टर्म है उसको ये रहने दो, ये थीटा का कोफिशिएंट हो गया और ये फाई का कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लो। इसी तरह से लैग्रेंजेस फाई इक्वेशन, इसमें डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट फाइंड आउट करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा बिकॉज टी डज नॉट डिपेंड ऑन फाई, ठीक है। और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल फाई इजीली इक्वेशन सेकंड से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन अपनी इसमें वही करोगे, जो कैंसिल हो कैंसिल कर देना, थीटा ये थीटा है ओनली, ये थीटा का कोफिशिएंट आएगा और ये फाई का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। तो ये आप लोग रफली अपना सॉल्यूशन करके देखोगे, सॉल्यूशन में फिर भी कहीं प्रॉब्लम आए, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने में समझ में नहीं आए कि कैसे वैल्यू आई है ये एक्स और वाई की,
तो पूछ लोगे। बाकी इसके नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं या कैसे काइनेटिक एनर्जी टी और डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब थीटा और फाई में इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, या ये कहें कि इन दोनों इक्वेशंस में फाई को इलिमिनेट कर दो, फाई को कैंसिल कर दो, तो इक्वेशन थीटा में आ जाएगी। क्योंकि अपने को सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की लेंथ स्मॉल एल जो है, क्या क्या क्वेश्चन में प्रूव करना है, स्मॉल एल ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की ये जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसके रूट जो है वो फाइंड आउट होंगे। तो जो इक्वेशन है सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की वो थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू थीटा। ठीक है, तो थीटा की फॉर्म में है, तो यहाँ पर फाई को कैंसिल करोगे, तो फाई को कैंसिल करने के लिए इसको तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4AD² प्लस 3G से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, A इंटू डी स्क्वायर से, और दोनों को माइनस कर दो क्योंकि ये दोनों प्लस है, तो माइनस करोगे तो ये फाई फाई कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन ओनली थीटा में आ जाएगी अपनी। वही जैसे टू इक्वेशन को सॉल्व करते हो, 2x प्लस 5y इक्वल टू 6, 3x प्लस 7y इक्वल टू 5। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके और जैसे y को कैंसिल कर लो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर x को कैंसिल करके y फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वही है थीटा और फाई है इनकी जगह, तो फाई को कैंसिल करके और थीटा में इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस म्यू थीटा, म्यू इक्वल टू जी अपॉन एल, तो d2 प्लस जी अपॉन एल थीटा इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट की डिफरेंशियल जो इक्वेशन है उसको सॉल्यूशन करना सभी को आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हो, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो थीटा इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल से फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हो, डी को एम से रिप्लेस करते हो, m² प्लस जी अपॉन एल इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर करोगे तो m प्लस आयोटा अंडर द रूट ऑफ जी अपॉन एल और m माइनस आयोटा अंडर द रूट ऑफ जी अपॉन एल। मल्टीप्लाई करो इसको, m² माइनस आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा, तो यही इक्वेशन आ जाएगी अपनी। तो इसके अकॉर्डिंग m की वैल्यूज़ प्लस माइनस आयोटा अंडर द रूट ऑफ जी अपॉन एल, अल्फा 0 हो गया। ठीक है, और बीटा अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इमेजिनरी वैल्यू जा रही है, ये अल्फ़ा 0 वैल्यू है और बीटा की ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, a कोस अंडर द रूट ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है, अंडर द रूट ऑफ जी अपॉन एल। ठीक है, और वेरिएबल क्या आएगा, वेरिएबल कैसे डिसाइड करते हो, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डी अपॉन डी टी, भाई d2 की वैल्यू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर t वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा t प्लस न्यू कॉन्स्टेंट b। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया अपना। अल्फ़ा 0 है तो ये e रेज़ टू दी पावर यहाँ पर अल्फ़ा t होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा। तो a कोई भी कांस्टेंट लेते हो, फिर कोस इंटू बीटा इंटू टी प्लस न्यू कांस्टेंट b। तो ये चीज़ें तो कोई न्यू चीज़ नहीं है आपके लिए, न्यू पॉइंट नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ईयर की में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये सब फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा क्योंकि यहाँ पर एफ टी इक्वल टू 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो गया। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर गिवन बाय थीटा इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से थीटा अपना जो है वो a कोस अंडर द रूट ऑफ जी अपॉन एल टी प्लस b। ठीक है, तो थीटा फाइंड आउट हो गया मेनली अपना। अब अपने को क्या क्या फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो d4 थीटा, d2 थीटा, ठीक है, तो d² थीटा और d4 थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को। ये थीटा जो है वो इस फॉर्म में आ गया।
तो d4 और d स्क्वायर के लिए वही फाइंड आउट करोगे इससे, d थीटा, d का मीन्स क्या है यहाँ पर, d/dt, ठीक है। तो d थीटा, d2 थीटा, d क्यूब थीटा, d4 थीटा, ये चारों वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर लो, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो सभी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये अपना d थीटा, d2 थीटा, d क्यूब थीटा, d4 थीटा, ठीक है, ये टर्म अपना सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। इनकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो, किसकी, d4 थीटा की ये पुट कर दो और d स्क्वायर थीटा ये है, ठीक है, तो ये पुट कर दो, पुट करोगे और इसमें से कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो, जो कैंसिल हो कैंसिल कर देना। अब ये टर्म है यहाँ पर, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, थीटा और फाई तो 0 होंगे नहीं, एंगल ही 0 कर दोगे तो फिर, ठीक है, तो एंगल नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये टर्म इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस ab/3, और यहाँ 3 से डिवाइड करोगे तो b + 4a/3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अपनी। तो एक सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम की लेंथ जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट होगी। तो मेनली अपना एम जो है वो टी और डब्ल्यू फाइंड आउट करना था। उसके नेक्स्ट ये दोनों इक्वेशन, थीटा इक्वेशन और फाई लैग्रेंज इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वेशन बना लो। फाई को कैंसिल कर दो, फाई को कैंसिल कर दोगे तो थीटा में इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर d4 थीटा और d2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए थीटा फाइंड आउट होना चाहिए। थीटा को सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन लोगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा ये इस फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। थीटा आ जाएगा तो d थीटा/dt, d2 थीटा/dt स्क्वायर क्यूब और 4, ये फाइंड आउट करके, और ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू ये है, यहाँ से देखो इसको, और d2 थीटा है, ये दोनों वैल्यू चाहिए अपने को। d4 थीटा तो हो गया सॉल्व, वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 5 से, और इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा -a और g/l एच इट इज़ रहने दो, और कोस अंडर द रूट ऑफ, देखो कांस्टेंट को भी ले लो, तो ये कांस्टेंट a और ये वाली जो टर्म है कोस अंडर द रूट ऑफ g/l t + b, ये थीटा बन रहा है, ठीक है, तो a को भी ले लो और ये हो गया b। ये इससे पुट करिए, ये टर्म दोनों को थीटा के इक्वल पुट कर दिया, थीटा 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 नॉट बी, ये ठीक है। तो ये -g/l इंटू थीटा, तो यहाँ पे ये पुट करके इसको अब इस सॉल्यूशन को सभी डायग्राम बनाओगे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके, इस सॉल्यूशन को कंप्लीट सॉल्यूशन रफली अपना एक बार पूरा करके देखोगे और फिर मुझे बताओगे कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वापस डिस्कस करेंगे, और इसके नेक्स्ट और एक एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द वर्क फंक्शन W, एंड देन व्हाट इज़ द लैग्रेंजेस थीटा एंड फाई इक्वेशंस। ओके, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, बट एक बार आप सॉल्व करके देखोगे सभी और फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे।